सोमालीलैंड क्यों अहमियत रखता है और सोमालीलैंड के अंदर वो क्यों उसके अंदर आना चाहते हैं। स्टार ऑफ डेविड वो जो है सितारा है हजरत दाऊद का, उसके 6 कोने होते हैं, बाकी आम सितारों के 5 कोने होते हैं। इजराइल जो है वहां पर तमाम यहूदियों की आमद सिर्फ एक मकसद के लिए है। यहूदियों की सल्तनत जो है एक वक्त में मदीना से खैबर के ऊपर एक मकाम बताया, उसके अंदर वो आ जाएगी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ये इस वक्त अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा है पूरे इलाके के अंदर अलॉन्ग विद इजराइल। सोमालीलैंड जो है उसको जो अरबों ने बाकायदा रिजेक्ट किया है कि हम इसको नहीं मानते, उसमें यूएई के दस्तखत नहीं है। ट्रंप बेसिकली चाहता यह है कि मिडिल ईस्ट में एक फाइनल मुकम्मल तनाज़ा खत्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ़े राज। मैं हूं उमर बशीर और हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे ओरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, इसराइल ने सोमालीलैंड को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल के इस कबूल करने के बाद क्या उसको अक़वाम मुत्तहिदा में आज़ाद रियासत का दर्जा मिल सकता है, जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि चीन ने भी मुखालफत कर दी है और सलामती कौंसिल के परमानेंट मेंबर्स की मर्जी के बगैर आप किसी भी रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा नहीं दे सकते। लेकिन सवाल बड़ा अहम है जो मैं ओरिया साहब से पूछने की कोशिश करूंगा कि आखिर इसराइल ने ये क्यों किया है, उसके क्या मकासद हो सकते हैं, और मुस्लिम ममालिक में कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जो इसराइल के इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। रहमतुल्लाह। सर देखिए, पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से ये बहुत अहम डिसीजन है। अच्छा, और आप पूछेंगे क्यों, इसके लिए मैं ज़रा सा थोड़ा सा तारीख़ में जाना चाहता हूँ। इसलिए कि तारीख़ में जाने से बगैर यहूदियों का कोई इशू या कोई स्टेप समझ नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने भी कंडेम कर दिया हुआ है। पाकिस्तान ने कंडेम किया है, यकीनन किया है, लेकिन उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ ठीक है कि ओवरऑल एक सिचुएशन क्या बन रही है और पाकिस्तान को जल्द ही उस सिचुएशन से निकल जाना चाहिए, वरना पाकिस्तान बड़ी बहुत खौफनाक दलदल मुश्किल में फंस जाए, दलदल में फंसता है। अच्छा, क्योंकि ये दलदल बनती जा रही है। क्योंकि इजराइल जो है, अब मैं जिस दिन गजा की वॉर शुरू हुई थी उस दिन मैंने आपसे कहा था कि ये जंग अब रुकेगी नहीं। ठीक है, बिल्कुल। कितनी बड़ी ताकतें आ जाएं, कितनी बड़ी कुव्वतें आ जाएं, नहीं रुकेंगी। अभी भी आप अंदाजा करें कि तकरीबन, यानी जिस जमाने में 10 दिन पहले तो मैंने शायद बात भी की थी कि सिर्फ इतने 10-15 दिनों के अंदर 67 बच्चे सिर्फ भूख की वजह से बेचारे मारे गए हैं, उन तक खुराक नहीं पहुंच सकी। और वैसे बॉम्बिंग तो वहाँ मुस्तकिल जारी है, वो रुकी नहीं है। अगरचे कि हम कह रहे हैं बड़ा पीस हो गया और अमन हो गया और ये हो गया वो। सबसे पहली बात तो ये है कि इजराइल जो है वहाँ पर तमाम यहूदियों की आमद सिर्फ एक मकसद के लिए है कि वो वहाँ पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त से एक आलमी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। अच्छा, ये मैं आपके सामने दोनों सोर्सेस यहूदियों के आपके सामने रखना चाहता हूँ और फिर बताऊंगा कि सोमालीलैंड क्यों अहमियत रखता है। अच्छा। और सोमालीलैंड के अंदर वो वहाँ पर क्यों उसके अंदर आना चाहते हैं। ये बात तो सबको वाज़ेह है कि, और वो खुद भी कहते हैं कि जो नक्शा है उसके अंदर स्टार ऑफ डेविड है। स्टार ऑफ डेविड वो जो है सितारा है हजरत दाऊद का, उसके 6 कोने होते हैं, बाकी आम सितारों के 5 कोने होते हैं। ये फर्क है। अच्छा। दोनों सितारों के अंदर उसके एक तरफ दरिया नील की पट्टी है, नीली लाइन है, दूसरी तरफ दरिया फुरात की पट्टी है। ये यहूदियों के वो दिए गए वो नक्शे हैं। अच्छा। साथ साथ देखते जाइएगा। इसमें ये पहला नक्शा है, जरा सा वो उसमें लिखा गया है, जरा सा गोल सी दायरा, ये उनकी उसमें पेश हुआ था जो उनकी वर्ल्ड कांग्रेस जो हुई थी उसके अंदर पेश हुआ। और वो उसको कहते हैं, जिसमें प्रोटोकॉल लिखे गए थे, ये थी 1897। उसके बाद दूसरा उसको ज़रा सा एलैबोरेट किया गया और ये नक्शा बड़ा आम है, वाज़ेह है। और आखिर में एक रेड लाइन के तौर पे तो अक्सर हमें नजर आता है, जैसे कि ये मेरे हाथ में ये बड़ा वाला नक्शा जो है, ये वाला, ये इस वक्त अमूमी तौर पे इजराइल के अंदर ये नक्शा पाया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट में मिलता है। अच्छा। इस नक्शे को एलैबोरेट करने के लिए ये उनकी साइट है एरज इजराइल मशलेमा उनकी मूवमेंट को कहते हैं। अच्छा। जो इसके लिए इसके अंदर ऑन 4 सितंबर 2001 a demonstration was held in Jerusalem to support the idea of state of Israel from the Nile to the Euphrates। अच्छा, दजला फरात।
नाइल टू यूफ्रेटिस, दरिया दरिया नील नील से से फुरात फुरात तक, यूफ्रेटिस। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मूवमेंट बाद अजीन, यानी इसको कहते हैं, जीन कहते हैं होमलैंड, अच्छा, अपने घर की तरफ बात, हेडेड बाय रबी एंड द हिस्टोरियन एवरोन शमलोविक, ठीक है, फ्रॉम हेब्रोन। हेब्रोन उस जगह को कहते हैं जो जहां पर उनका दीवारें गिरिया है, जहां जाके रोकते हैं, ठीक। अकॉर्डिंग टू, इसमें ये नक्शा जो है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा मजीद बढ़ गया है उसको डेवलप। इसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि यहूदियों की सल्तनत जो है एक वक्त में मदीना से खैबर के ऊपर एक मकाम बताया, उसके अंदर वो आ जाएगी। उसके साथ ही उन्होंने ये नक्शे जरा सा तरतीब से अगर आप दिखाते जाएंगे, जैकब द ग्रैंडसन ऑफ इब्राहिम द पैट्रियार्क वाज रीनेम्ड इजराइल, हजरत याकूब का नाम बेसिकली इजराइल उनका लक़ब से है। When God appeared to him when he was leaving the Pad Aram and the blessed him, the Jacob produced 12 sons, 12 उसके 12 कबीले थे, 12 उनके बेटे थे, हजरत यूसुफ के बाप थे। ये किंगडम ऑफ डेविड जो है ना, इसको वो एक्सप्लेन करते हैं। ये 2 3 4 ये भी नक्शा अगर साथ साथ रखें। बिब्लिकल राइटिंग्स इंडिकेट दैट द किंगडम ऑफ डेविड फर्स्ट यूनाइटेड द ज्यूश ट्राइब्स अराउंड 1000 BC। पुराना, एक तरफ बाबल और नैनवा की सरजमीन थी जहां वो नमरूद थे, और द इन्फ्लुएंस प्रोबेबली एक्सटेंडेड फ्रॉम द गल्फ ऑफ अकबा। वो कोना जो है, ये वाला कोना, ये गल्फ ऑफ अकबा है, ये वाला कोना। इसके ये कोना में सऊदी अरब, इसराइल और मिस्र आके मिलते हैं, ये टू द यूफ्रेटिस, फुरात तक, बट डिड नॉट इंक्लूडेड द फिलिस्तीशिया, द विसिनिटी ऑफ द प्रेजेंट डे गजा स्ट्रिप, ये नहीं थी शामिल उसके अंदर। अच्छा, ठीक। फॉलोइंग द डेथ ऑफ द सन सोलोमन फ्रॉम 70 years लेटर, द किंगडम स्प्लिट इनटू 2 वीकर स्टेट, दो वीकर, इसराइल और उसके बाद ये फिर 700 उसमें अंदर ना बिफोर क्राइस्ट ये इनको आया था वो कबूल नसर, जैसे बख्त नसर, वो उनको उठा के तबाह बर्बाद करके उनको ले गए। ये उनकी हिस्ट्री है और ये वो चाहते हैं इसको लाना। ये कोई छुपा हुआ फैक्ट नहीं है, ठीक है। अब ये 2 दिन पहले इसको तस्लीम करने से पहले ये टाइम्स ऑफ इसराइल में ये रिपोर्ट छपी है उनके थिंक टैंक की, जो पेश किया गया था नेतन्याहू को, अच्छा, कि ये क्यों वो मानना चाहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंस वो पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द सोमालीलैंड फॉर द वेस्ट एंड द इसराइल। सोमालीलैंड could serve as a forward base for a range of missions, intelligence collection and monitoring of the Houthis and their military build-up, logistically support for Yemen's internationally recognized government in its war against the Houthis, and direct operations from the offensive sections to intercepting Houthi attack at the sea or by the UAV। ठीक, उसके बाद सिर्फ इतना नहीं, आगे सुने जहां से असल चीज निकलती है। अच्छा, Somaliland therefore offers a unique combination of geostrategic location and a clear readiness to pursue extensive cooperation with the West allied state. It is growing ties with the United Arab Emirates, driven in part by the Abu Dhabi's interest in the war against the Houthis। ठीक है, अंडरस्कोर दिस सोमालीलैंड ऑल्सो, ये एक इंपॉर्टेंट तरीन चीज है। इसके दोनों के मतलब ये हैं कि बुनियादी तौर पर एक बेस बनेगा, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो मैं नक्शा बार बार आपको दिखा रहा हूं, इसके नीचे यहां पर एक आगे जाके एक आ जाता है वो किनारा, जिसको हम वो कहते हैं सोमालिया की वो नहीं बाबल मंदब का इलाका आ जाता है। बाबल मंदब का इलाका जो है उसमें 3 मुल्क आपस में मिलते हैं, जिबूटी, सोमालिया, सोमी आइलैंड जिसको कहते हैं, और उसके साथ साथ आगे और इस लोकेशन से आप पूरा रेड सी कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोना आ गया ना, ये वाला, ठीक है। अब ये कोना आ गया बाबल मंदब का, इसके आगे पूरा रेड सी कंट्रोल करता है। ये सोमालीलैंड, ठीक है, सोमालीलैंड, और ये जो है सोमालिया है। ये पहले एक मुल्क होता था। ये जिबूटी भी मुसलमान मुल्क है, ठीक है, सोमी आइलैंड भी मुसलमान मुल्क है, और ये सोमालिया भी मुसलमान मुल्क। पीछे इथोपिया जो है, इसके अंदर क्रिश्चियनिटी ज्यादा है। अब आते हैं सिचुएशन क्या सर,
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ये इस वक्त अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा है पूरे इलाके के अंदर अलॉन्ग विद इजराइल। अच्छा, इब्राहिम अकॉर्ड देख लें, उस पर सिर्फ 2 मुल्कों के दस्तखत, यूएई और नेतन्याहू, और नीचे वो ट्रंप का दस्तखत है, वो वाला गुचू गुचू वाला इनके आने के बाद सबसे पहली बात हुई कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कंट्रोल जो था आयरन डोम, वो किसके पास चला गया था? इजराइल के पास। ठीक है, यही वजह है कि वो हौसीज के हमले भी यूएई के उस इलाके पे हुए हैं और नजदीक सीन इलाका भी यहीं पर। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात के 3 मुल्कों में मजीद इंटरेस्ट है। नंबर 1 सूडान। ठीक है, सूडान से वो अपना ऑयल, खाने का तेल और सब, क्योंकि यूनाइटेड अमीरेट्स जो है फूड बास्केट भी कहा जाता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अपने कोई वो नहीं है, किसी भी तौर पर कोई जरी जमीन नहीं है ना, उसे चावल भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं, उसे गंदम भी बाहर, पहले वो वह मंगाते थे, अब उन्होंने जमीनें ले ली हुई हैं मुख्तलिफ जगह, पाकिस्तान में भी उन्होंने जमीनें कुछ ली हैं। उन्होंने जमीन ली थी सूडान में, जहाँ से उनकी वो सारे आइटम्स आते थे, चावल आता था, गंदम आती थी, दालें आती थी। उस पर जब वो लड़ाई हुई, आपको पता है कि ही सपोर्टेड द अदर फैक्शंस जो उसके मुकाबले पे खड़े हो रहा था, और वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट को तबाह किया। फर्स्ट एवर। दूसरा उनका इन्फ्लुएंस है लिबिया के अंदर। लिबिया के अंदर भी आप अंदाजा करें कि 2 मुल्क हैं, सऊदी अरब और तुर्की, जो उसकी उस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करते हैं जिसको यूनाइटेड नेशन भी एक्सेप्ट करती है, जो सिविल साइड है, सिविल बड़ी। एक बागी गवर्नमेंट है जिसको मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात एक्सेप्ट करते हैं। हम भी करते हैं उसमें। हमने असला बेचा है। अच्छा, हमने 2 जगह विजिट की है, एक मिस्र विजिट की है और एक वो बागी ग्रुप में, लिबिया के बागी ग्रुप में हमारे चीफ साहब गए हैं, पहले मिस्र भी गए। ये उसको एक्सेप्ट करती है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। यही वजह है कि सोमालीलैंड जो है उसको जो अरबों ने बाकायदा रिजेक्ट किया है कि हम इसको नहीं मानते, उसमें यूएई के दस्तखत नहीं है। अच्छा, यूएई जो ओआईसी ने आप कह रहे हैं कि जो दी है, जी वही वो अरब ममालिक, अरब लीग, नॉट ओएलसी। अच्छा, अरब लीग की बात, अरब लीग, ठीक, नॉट ओएलसी। ओएलसी में तो सारे आ जाते हैं। हाँ जी। अरब लीग ने जो कंडेमनेशन की है उसमें यूएई शामिल नहीं है। जीसीसी में तो है ना सर, जीसीसी ने भी कंडेमनेशन। गल्फ कॉर्पोरेशन तो यूएई नहीं है। अच्छा, नहीं है उसमें। जीसीसी गल्फ कॉर्पोरेशन है, वो अरब लीग है। अरब लीग में बहुत सारे आ जाते हैं, इसमें नहीं आते। गल्फ में मिस्र नहीं आता। ठीक है, गल्फ वाले ये हैं, गल्फ में तो आ जाते हैं ये छोटे छोटे, जी जी, छोटे जो क्या कहते हैं, चीमरा क्या होता है, बान ये यूएई हो गया, बहरैन हो गया, गल्फ हो गया, कुवैत हो गया, अपना कतर हो गया, ये गल्फ में, ये गल्फ कॉर्पोरेशन का होता है। वो गल्फ जो है ये बेसिकली गल्फ का नाम है, गल्फ ऑफ पर्शिया है बेसिकली, खलीज फारस है ना, वो अरब कहते हैं उसको, खलीज अरब कहते हैं। सही। तो ये एक तो सोमालिया, लिबिया, ठीक है, और यमन, ये तीनों ये इस वक्त मेन सेंटर बनते हैं इन दोनों के मुखालिफ। पाकिस्तान ने असलम भी बेचा है, उन बाकियों को बेचा है। फिर अभी हमारी नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज अभी यूएई गई जी, फिर आगे से उनको लंदन जाने का पड़ा। इसके साथ अगर कनेक्ट करें आप सीधा ज़ेलेंस्की की जो फ्लोरिडा में इस वक्त मुलाकात हो रही है ट्रंप के साथ, क्योंकि ट्रंप बेसिकली चाहता यह है कि मिडिल ईस्ट में एक फाइनल मुकम्मल तनाज़ा ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसमें एक तो यह है कि मुस्लिम फोर्सेस को वहां लाना चाहता है ताकि गजा वाला मामला ख़त्म हो। अगर वो नहीं होता तो इजराइल की ऑप्शन यह है कि फिर ठीक, दम दुरुस्त। अब यहां पर जो सऊदी अरब और यूएई अलहदा हुआ है, इस सऊदी अरब और यूएई के अलहदा होने के मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2-3 हदीसें बड़ी अहम है। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि क़यामत की निशानियों में से एक ये है कि कबीला दूस की औरतें मंदिर में उनकी सरीनें जो हैं बुतों के गिर्द घूम रही होंगी। आपको पता है कि पूरे सऊदी अरब, पूरे अरब पेनिनसुला में सिर्फ एक जगह पे मंदिर बना है, और वो मंदिर जो है किसी भी इंडियन मंदिर से छोटा नहीं है, और वहां पर ये जाते भी हैं और घूमते भी हैं। फिर दूसरी ये है कि वैलुल लिल अरब
अरब की तबाही, जज़ीरतुल अरब के मामले में। फिर तीसरी हदीस ये है कि किसी एक बादशाह के मरने के ऊपर इख्तलाफ होगा। अच्छा। और उस इख्तलाफ के अंदर सूरत हाल ये बनेगी कि शदीद कत्लेआम होगा, और वो मिना का कत्लेआम होगा, हज का। अच्छा। तो मुझे अंदाजा ये होता है कि 3-4 महीने और ऐसे लगेंगे। सिचुएशन वर्स हो सकता है गलत हो सकता है गलत हो, क्योंकि मैं वक्त सिर्फ अल्लाह तबारक तआला का मालूम है। हो सकता है और दूसरी, लेकिन जो बन रहा है और जितनी जल्दी ट्रंप को है, वो अपने यूक्रेन का मामला खत्म कर गया। सही है। फिर ये ईयू की जगह अगर उसमें आ जाए उसके साथ रशिया, और रशिया का जो एक वीडियो अभी जो उन्होंने निकाली है डानियों ने, कि वो रशियन सफीर की, उसने कहा हम आपके साथ हैं, इसराइल के साथ हैं। तो हैरान कुन वीडियो है, बिल्कुल। मैं अभी देखिए हैरान, उसने कहा हम साथ हैं। ये सारा कुछ आप देख के देखिए कि चीजें बदलनी, यूं बदलेंगी यूं बदलेंगी। ईयू आप आज जो नजर आ रही है कि अफ्रीकन यूनियन ने भी अलग कंडेम किया है, लेकिन ये जो वॉर है इस खित्ते की, अब ये इसे कहते हैं बहुत नजदीक। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, इवन बड़े बड़े अच्छे न्यूज़पेपर जिनका एक बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इंफॉर्मेशन देने का, वो ये कह रहे हैं कि इसराइली वांट्स के यहाँ पे जो गजा में मुस्लिम है वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया जाए सोमालीलैंड। किनको? सोमालीलैंड वाले इलाके में। नहीं, वो पहली बात तो ये कि ये तो भूल जाए ना कि वो शिफ्ट हो जाएंगे वहां पर। वो बिल्कुल नहीं होंगे, उनके घर 2 साल जिन लोगों ने तबाह बर्बाद सूरत देखी, जी, ये लोग क्या कहते थे 10 दिन में खत्म हो जाएगी। देखें मुहाजिर कितने आएंगे। इधर बड़े बड़े लोग जो थे ना, इधर बैठे हुए थे, हम फिलिस्तीनी बच्चों को पालेंगे, हम तो यतीम पालने के रह गए हैं ना, हम तो वो लोग हैं ना, गोरा स्टाइल है ना हमका। इस्लाम में कोई यतीम खाना नहीं होता, बार बार कहता हूं, ये गोरे का फैशन है। इस्लाम चाचा से पूछेगा भतीजे का क्या किया, मामू से पूछेगा भांजे का क्या किया, दादा से पूछेगा बेटा मर गया था पोते का क्या किया। आपको पता है कि सबसे ज्यादा जिस चीज पे अजर मिलेगा, वो बेटी जो बेवा होकर या मुतलका होकर आपके घर आके बैठ जाए, अल्लाह का रसूल कह सबसे ज्यादा अजर उस खर्चे पे मिलेगा तुम्हें। इस्लाम तो इंस्टीट्यूशन का कायल नहीं। इधर बड़े बड़े यतीम खाने के मालिक बने होते हैं, यतीम खाना तो गोरे ने बनाया था। आप उसके घर पैसे क्यों नहीं देते हो ताकि वो पाले? उसका मामू गरीब है, उसके मामू को भेजो 50,000 रुपया जो तुम इधर खर्च करते हो, जो दुम्बे दिबा करते हो, और साथ हाजी साहब बैठे होते हैं, आज ऐसी 15 दुम्बे जिस दुकान में बेचती है। तो ये जो सूरत है। और दूसरी ये खबर है, पाकिस्तान टू सेटल 1 बिलियन यूएई लिबर्टी वाया फौजी फाउंडेशन। अब ये ऐसी खबरें हैं जो कि लगती हैं कि हमने शायद अपने आप को, अपना वजन यूएई की तरफ डाल दिया, और शायद हम फैसला करते वक्त फौज अगर भेजें तो हम वहाँ पर भेजें गजा में, और क्या गजा में हम फौज सिर्फ पीस कीपिंग के लिए भेजेंगे? बहुत बड़ा इशू। सर वो सवाल था, आ गया मेरे जहन में जाते जाते, क्योंकि उन दिनों में हमने वीडियो नहीं की थी, तो वाइट हाउस में गालिबन मार्को रूबियो से सवाल किया गया पाकिस्तान के हवाले से, तो उसने कहा था पाकिस्तान ने ऑफर किया है, पाकिस्तान ने ऑफर किया, और उनके कंसीडर करने पे भी हम सुन लें उसको जरा। So we're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I think we owe them a few more answers before we can ask anybody to firmly commit. But I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this who are willing to step forward and be a part of that stabilization force. And certainly, you know, Pakistan is key if they agree to do so. यहाँ पे एक नैरेटिव बनाया गया कि हम तो फौज भेजना ही नहीं चाहते वहाँ पे, और वो ये बता रहा है कि वो कंसीडर कर चुके हैं, रिक्वेस्ट भी आई हुई है हमारे पास। तो इसका मतलब यह है कि हम जितनी जल्दी इस झगड़े से दूर हो जाएं, हम बड़ी दूर बैठे हुए हैं, बहुत दूर बैठे हुए हैं। मलेशिया बहुत दूर बैठा हुआ है, इंडोनेशिया को बड़ी हो रही है, उसको भी तमाशा देख लेगा क्या उसके साथ होना है। रसूलुल्लाह की हदीसें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सही। और कभी क्या हम दुनियावी तौर पर भी उस अज़ाब, आखिरत में तो होना ही होना है, दुनियावी तौर पर भी उस अज़ाब का शिकार ना हो जाए जिसमें आपने फरमाया वैलुल लिलअरब, फरमाया जूती पड़ी होगी किसी कुरैश की, औरत गुजरेगी और देखेगी कि ये कुरैश की जूती है, लेकिन कुरैश दुनिया में मौजूद नहीं होगा। फरमाया सैयदा आयशा सबसे पहली कौम जो क़यामत में मुझसे मिले, जो सबसे पहले जो कौम यहाँ से मुझे मिलेगी वहाँ पे, वो तेरी कुरैश होंगे। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का।
नाजरीन इजाज़त दीजिए, लेकिन अगर आप सुहेल अफरीदी के दौरा लाहौर के मुतालिक फुल और कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।